हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईशु की दुनिया। दोस्तों, आज मेरी कहानी का नाम है अच्छे कर्म। तो ये कहानी है एक गरीब इंसान की जो अपना घर बार छोड़कर एक राज्य में आता है। जब वह उस राज्य में आता है तो वहाँ समारोह मनाया जा रहा था। वह एक इंसान से पूछता है कि यहाँ पर किस चीज़ की समारोह मनाया जा रहा है। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर हस्ती पटवा नाम की एक रस्म निभाई जा रही है, जिसमें एक हाथी अपनी सूंड में एक माला लेकर आएगा और वह जिस भी इंसान को वह माला पहना देगा वह उस राज्य का राजा अगले 5 साल के लिए घोषित कर दिया जाएगा। ये सुनकर वह आदमी मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि क्या पता मेरी किस्मत पलट जाए और मैं इस राज्य का राजा बन जाऊँ। इत्तेफाकन होता भी ऐसा है। वो हाथी अपनी सूंड से वह माला उस गरीब आदमी को पहना देता है और वह राज्य के लिए राजा घोषित कर दिया जाता है। सारी प्रजा झूमने लगती है। जब राजपुरोहित उसका तिलक करते हैं तो उसे कुछ शर्तें बताते हैं कि अगले 5 साल के लिए वह इस राज्य का राजा रहेगा और इस 5 साल में वह ये राज्य नहीं छोड़ सकता। जब वह 5 साल हो जाएंगे तब उसे इस राज्य को छोड़कर पास में जो गांव है उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन वह गांव में जाने के लिए उसे एक नदी पार करनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। अगर वह उनसे अपनी जान बचा लेता है तो वह उस गांव में चला जाए और वापस इस राज्य में कभी नहीं आएगा। वह आदमी ये सारी शर्तें मान लेता है और अगले 5 साल के लिए वह उस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता है। इन 5 सालों में वो इस राज्य में जो भी कमियां थी उन सभी को पूरा करता है और एक ईमानदार राजा की तरह अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाता है। पूरी प्रजा उससे बहुत खुश रहती है। लेकिन 5 साल धीरे धीरे बीत जाते हैं और अब उसकी विदाई का समय आ गया था। सब लोग बहुत दुखी थे कि एक इतना अच्छा इंसान जो हमारा राजा बना था अब वह हमें छोड़ के जा रहा है। सब लोग बहुत रोने लग जाते हैं, लेकिन दुखी मन से उसको विदा करने के लिए सब साथ में चलते हैं। जैसे ही वे सब लोग नदी के पार पहुंचते हैं तो वे लोग खुशी से झूमने लगते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में उसने नदी पर एक पुल बनवा दिया था और वह खुशी खुशी उस पुल को पार कर कर अगले गांव में चला जाता है और नदी में जो मगरमच्छ और घड़ियाल थे वह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जितना भी लिमिटेड टाइम है, अगर हम उसे अच्छे कामों में लगाएं तो हमें हमेशा लोगों की तारीफ मिलेगी और भगवान भी हमसे प्रसन्न रहेंगे, ना कि उन्हें फालतू के कामों में। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।